बनने के बाद भी 20 साल की उनको नौकरी करनी होती है, तब जाके एक जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट होता है। लेकिन यहाँ एक मनुवादी सोची समझी राजनीति के तहत मोदी सरकार ने क्या काम किया, जो बड़े बड़े धनाढ्य के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे श्रवण कास्ट के लोग हैं, उनको सबको आगे कर दिया और शेड्यूल कास्टों को पीछे करने के लिए, ताकि वो आईएएस न बन सके, आईपीएस न बन सके, उनको मार्ग में कीलें ठोक दी। जैसे किसानों के रास्ते में कीलें ठोक दिया ना, इस प्रकार इनकी सोची समझी राजनीति हमारी एक सफलता की जो सीढ़ी है उसमें कीलें ठोक दी, क्योंकि ये नहीं चाहते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान यहाँ लागू हो। इनकी जो इनकी सोची समझी रणनीति है, किसी तरीके से इस देश के संविधान को समाप्त करना है। और मिशन जय भीम और हम सब लोग ने प्रण लिया है। रिजर्वेशन पे खतरा है क्या? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है सर। जब जनरल कोटे से बैक डोर से लोग आएंगे तो रिजर्वेशन तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो हमारे आईएएस बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, जो प्रमोशन होकर ऊपर जाते हैं, वो सब लोग खत्म हो जाएंगे। खाली जो अपर कास्ट के, सर्वन कास्ट के, जो उद्योगपतियों के बच्चे हैं, वही आगे बढ़ पाएंगे। इससे गरीब का बच्चा चाहे किसी कास्ट का हो, वो बिल्कुल इस दौर से बाहर हो जाएगा। मतलब एक संवैधानिक ढांचे पे हमला है ये बिल्कुल हमला है। संविधान को खत्म करने की एक सोची इनकी आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा है। वो चाहते हैं लेकिन सरकार तो नहीं रोक रही है ना। सरकार को रोकने के लिए अभी तक तो उन्होंने किसानों का आंदोलन देखा है, अब दलित समाज का एक महाआंदोलन होगा। उसकी शुरुआत आज जंतर मंतर से, उस बोधि वृक्ष से शुरू। अभी आपके सामने दोबारा 2 अप्रैल दोबारा से होगा, जो 2 अप्रैल पहले हुआ था उसी तरह से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा 2 अप्रैल की तरह। और उसमें आप देखना कि सरकार की चूल्हे हिला देंगे, क्योंकि जो इन्होंने कर रहे हैं, इन्होंने पूरे देश के स्टूडेंट के लिए ये खतरा है। इन्होंने गद्दारी की है। जो लोग 10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए लगा करके अपने बच्चों के लिए आईएएस आईपीएस की कोचिंग कराते हैं, उनके लिए इन्होंने कुठाराघात किया है। ये बहुत बड़ी इनकी सोची समझी साजिश है कि किसी भी तरह यूपीएससी के उसको टेस्ट को खत्म कर दिया जाए। और इसी तरह से पहले इन्होंने 10 वैकेंसी ली, वो भरी, इसके बाद में इन्होंने 30 वैकेंसी अभी ली है, जिसमें हमारी ये मांग है कि ठीक है, आप 30 वैकेंसी भरो, आज 500 वैकेंसी भरो, आप जनरल रूप में भरो, आप यूपीएससी टेस्ट के थ्रू भरो, हमारे बच्चे भी कंपटीशन में जाएंगे, फिर देखते हैं कौन जाता है आगे। और वो तरीका कोई नहीं अपनाते ये, लेकिन नहीं, इसमें चोरी है, इसमें सीना चोरी है। सीना चोरी नहीं चलेगी, चोरी नहीं चलेगी। अब हमारे देश का युवा स्टूडेंट जाग चुका है, वो ईंट से ईंट बजा देगा इस सरकार की, अब सहन नहीं करने वाला है। इस सरकार में सबसे ज्यादा आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, टीचर आंदोलन, सभी आंदोलन कर रहे हैं। इसमें लेटरल एंट्री में भी हम रिजर्वेशन चाहते हो? लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं। सबको समानता मिलनी चाहिए, सबका अधिकार है, उसमें सबको जाना चाहिए। अगर ये सरकार सच्ची है तो क्यों नहीं पहले की तरह टेस्ट की तरह करें, सबको भागीदारी दी जाए, किसी को कोई परेशानी का नहीं है। सरकार का इसके पीछे मकसद उनका ये है कि अपनी मोनोपोली तय करना, अपने लोगों को बिठाना जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, जो 12वीं तक का टेस्ट पास नहीं कर सकते एसएससी से, उनको बैकडोर से वहां पहुंचाना। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। अभी आप देखिए हमारे जो ये रिजर्व बैंक है, उनके वो चेयरमैन कौन है? हाँ जी, गवर्नर जी, वो क्या है, वो किस फील्ड से हैं, उनको क्या आता है? कुछ नहीं आता, उनको क्या पता है? इकोनॉमिक्स के उसमें होने चाहिए, वो स्पेशल उससे होने चाहिए हैं। इस तरह के ये लोग बिठा देंगे वहाँ पे जिनको उसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी आप देखिए, 1 मिनट, अभी आप देखिए कि रेल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका बयान देने कौन आता है? रेल मंत्री नहीं आते, उसके लिए कोई और आता है। तो ये सरकार है, इसकी मंशा को आप समझिए। ये सामने नहीं आना चाहती, लेकिन पीछे से सबके ऊपर ये डंडा बरसाना चाहती है, लेकिन अब वो दौर नहीं चलेगा। अब तो युवा जाग चुका है, कामगार जाग चुका है, इनके जुमलों से बिल्कुल लोग परेशान हो चुके हैं। आज तो खाली ये झांकी है, अभी तो बहुत सारा आंदोलन बाकी है, क्योंकि आगे हम पूरे भारत में एक जागृति लाएंगे और जितने भी दलित या ओबीसी समाज के लोग हैं, SC/ST समाज के लोग हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने। पर इस सरकार में आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता है? किसानों का आंदोलन 3 महीने होने को कुछ सर, वो किसानों का आंदोलन है, लेकिन जो ये आंदोलन होगा, ये आंदोलन नहीं, एक महाआंदोलन होगा, क्योंकि वो
गरीबों की आवाज़ जो है ये ज़्यादा दिन तक दबा नहीं सकते। इन्होंने 2 अप्रैल का हमारा आंदोलन पहले भी देखा और ये दलित महा आंदोलन है। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई रूप नहीं है। ये खाली अपना मिशन जय भीम जो एक राजनीतिक पार्टी ना होके मतलब एक मंच है आवाज़ को बुलंद करने के लिए, एक संगठन है जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और करके रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, आज तो ये खाली झांकी है, अभी तो बहुत सारा आंदोलन बाकी है। सर इसमें ओबीसी दलित को ही नहीं, मैं ये कहूँगा इसमें जो सवर्ण समाज के लोग ये समझते हैं कि हमें इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हर कोई मुकेश, हर कोई अंबानी अडानी का बेटा नहीं है, हर कोई टाटा बिरला का बेटा नहीं है। जितने भी लोग कंपटीटर हैं जनरल वाले भी, वो जब इसके अंदर आएंगे तो क्योंकि लेटरल एंट्री उनकी अप्रोच वहाँ तक नहीं है और वो भी इससे अपने माथ हथ यानी अपना एक तरह से पीछे ऐसे मान दी हमें हरासमेंट किया गया है। और हमें देखिए हमें किसी मोदी जी, हम तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध को मानने वाले अहिंसक लोग हैं, लेकिन हाँ अहिंसा के साथ न्याय को हम स्थापित करने वाले लोग हैं। तो हमें पहले तो अभी बड़े आराम से, लेकिन अब हाँ ये जरूर कि मोदी जी जो कर रहे हैं उससे एक ऐसी सीख मिल रही कि समाज जो सोया हुआ था वो जग गया। अभी आपने एक बात कही कि किसान आंदोलन इतना बड़ा है और उसका भी कुछ नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा कि सरकार पे असर नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं अभी जिस रास्ते से आया हूँ, मैं संसद के उधर होते हुए आया हूँ, इतने बैरिकेड, ये तो शायद राजा महाराजाओं के टाइम पे भी इतना डर राजाओं को भी नहीं लगता होगा जितना आज मोदी जी को जनता से लग चुका है। ठीक है, तो फिर भी रहे वो अजी जीत रहे। देखिए जब अन्याय होता है, अंग्रेजों ने अपने अन्याय किए तो बाबा साहब क्या कर रहे थे, बाबा साहब वहाँ रिसर्च कर रहे थे। लाला लाजपत राय जी ने बाबा साहब से कहा कि भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और तुम क्या यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो। तो बाबा साहब ने मालूम क्या जवाब दिया था कि मैं अभी वो लड़ रहे हैं और मैं जो लड़ रहा हूँ वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, शांत लड़ाई है बाबा साहब ने। और इस शांत में किसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ जो गुलामों के गुलाम हैं। तो इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर आप इसको, तभी मैंने बोला भी किसान आंदोलन मत कहिए इसको। आज किसान आंदोलन है वो मजदूर किसान आंदोलन हो गया है। और जी सर, लगभग 7 साल हो गए सरकार को। जी सर, भी कानून ला रहे हैं उनके खिलाफ सिर्फ आंदोलन नहीं चल रहा है, सरकार को तो हमारा कहीं नहीं पड़ रहा है। सर असल में ये सरकार नहीं है, ये सरकार जुमलों से आई हुई, धोखे से आई हुई सरकार है। ठीक है, चुनाव तो जीत कर आएगा ना। नहीं मैं बता, मेरी बात को सुनिए। जुमलों से आई हुई, लोगों धोखा खाए हुए लोगों के द्वारा बनी हुई सरकार। उसके बाद में आपने देखा होगा कि ईवीएम हैक, तो ये अब इस समय जनता के उसे बहुमत की सरकार नहीं है, ये हैक्ड ईवीएम की बनी हुई सरकार है। जो टेक्नोलॉजी है, आज मैं कह रहा हूँ ये प्रकृति जो देखिए आप, आज पहले क्या था, पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, वहाँ पे पहले बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी इससे काम होता था। जब मशीन का आविष्कार हुआ, छापे खाने का आविष्कार हुआ, वो पुनर्जागरण हुआ। आज मैं कहूँगा ये दूसरा पुनर्जागरण चल रहा है जिसमें हम यहाँ से अमेरिका तक, इंग्लैंड तक, कहाँ तक अपनी वॉइस पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कम मत मानिए। थैंक यू। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।